वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शिबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 4.20 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी का। ठीक है, जिसमें हमें कहा गया है कि रिपीट प्रॉब्लम 16 विद बीटा इज इक्वल टू 140 यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट मेथड एंड कंपेयर रिजल्ट्स। प्रॉब्लम 16 में हमने क्या किया था, बीटा 140 था, लेकिन हमने जनरल अप्रोच से, एग्जैक्ट अप्रोच से उसको सॉल्व किया था। अब हम उसी प्रॉब्लम 16 को क्या है अप्रॉक्सीमेट मेथड से करेंगे, जबकि प्रॉब्लम 16 में हमें प्रॉब्लम 15 वाला डाटा सारा कैलकुलेट करना था। ठीक है, सिर्फ बीटा की वैल्यू 140 लेनी थी, तो वो हम 140 ले लेते हैं। और सबसे पहले हमने कंडीशन चेक करनी होती है, क्या ये इक्वेशन 4.33 सेटिस्फाई होती है या नहीं। ये सेटिस्फाई होती है, प्रॉब्लम 16 में भी हो गई थी, लेकिन बुक वाले ने कहा है कि जनरल अप्रोच से करो, तो हमने उसको जनरल अप्रोच से किया था। लेकिन इस केस में हम क्या है, इसको अप्रॉक्सीमेट मेथड से करेंगे। अप्रॉक्सीमेट मेथड में हमारे पास क्या होता है, जो ई थेवेनिन है वो वी बी के इक्वल होता है। ठीक है, जो बेस की वोल्टेज है वो और जो ई थेवेनिन है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो इस तरह हम वी बी की वैल्यू इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आती है 2.05 वोल्ट। ठीक है, और इस केस में जब हमारे पास प्रॉब्लम जब हमने दूसरे मेथड से सॉल्व किया था, मींस जनरल अप्रोच से सॉल्व किया था, तब हमारे पास वैल्यू आई थी 1.94 वोल्ट, जो कि प्रॉब्लम 16 में हमने कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या क्या चीज़ें, आई बी क्यू फाइंड करना है, आई सी क्यू फाइंड करना है, वी सी ई क्यू फाइंड करना है, वी सी फाइंड करना है, वी ई फाइंड करना है, वी बी हमने कर लिया है। लेकिन सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या है, ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली कैलकुलेट करनी है। एफ पार्ट हमने वी बी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमें ये फार्मूला पता है कि वी बी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई। अब वी बी हमें नोन है और वी बी ई की वैल्यू फिक्स होती है 0.7 वोल्ट, तो हम यहाँ से वी ई कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ई पार्ट में हमने फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ से वी ई की वैल्यू आ जाएगी 1.35 वोल्ट। और अगर हम इसको प्रॉब्लम 16 के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे हमारे पास आई थी 1.24 वोल्ट। ठीक है, अब बी पार्ट में हमने क्या है, आई सी फाइंड करना है, और आई सी और आई ई अप्रॉक्सीमेटली आपस में इक्वल होते हैं। आर ई प्रॉब्लम में दिया गया है, वी ई अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो हमें पता है कि वी ई इज इक्वल टू आई ई आर ई के इक्वल होता है। ई से मुराद यहाँ पे इमीटर है। ठीक है, जो इमीटर करंट है वो इमीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय इमीटर रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इमीटर करंट की वैल्यू। और इमीटर करंट और कलेक्टर करंट आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, आई सी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 1.99 मिली एम्पेयर। ठीक है, और जब हमने इसको प्रॉब्लम 16 में यूजिंग एग्जैक्ट अप्रोच सॉल्व किया था, तो वो आई थी 1.82 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब डी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, वी सी फाइंड करना है। वी सी दिया गया है, आई सी अभी हमने फाइंड कर लिया है, आर सी भी दिया गया है, तो हम यहाँ से वी सी फाइंड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम 16 में मैंने बताया था कि ये फार्मूला कैसे आता है। अगेन मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से देखें, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इसको कंसेप्ट के साथ सॉल्व करना है। वी सी, ये देखें यहाँ पे दिया गया है, इस पॉइंट को हम वी सी का नेम देते हैं, तो हम यहाँ से इस लूप को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आके स्टॉप कर देना है। यहाँ से वी सी की वैल्यू अब इस फार्मूला से कैलकुलेट करनी है, तो वो आ जाएगी वी सी सी माइनस आई सी आर सी इज इक्वल टू 16 माइनस आई सी की वैल्यू पुट करेंगे, और आर सी की वैल्यू देखें, मिली और के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप सिंपली 16 माइनस 1.98 इंटू 3.9 करेंगे, तब भी यही आंसर आएगा। अगर मिली और के की वैल्यू पुट करेंगे, बाद में भी यही आंसर आना है। तो आप जल्दी मींस एक
के और मिली आपस में क्या है, आपस में कैंसिल कर दें और आपके जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम अगर प्रॉब्लम 16 के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे 8-9 वोल्ट हमारे पास आया था VC की वैल्यू। अब VCE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हमें पता है कि VCE इज इक्वल टू VC माइनस VE होता है। ठीक है, तो यहाँ से VC भी हमें नोन है, VE भी नोन है, तो VCE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि आएगी 6.89 वोल्ट, और प्रॉब्लम 16 में आई थी हमारे पास 7.66 वोल्ट। ठीक है, अब लास्ट चीज़ हमारे पास है IB हमने फाइंड करना है। IB होता है IC ओवर बीटा के, कि हमें पता है कि बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB होता है, तो हम यहाँ से IB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आएगी 14.21 माइक्रो एम्पेयर। एंड प्रॉब्लम 16 में हमारे पास ये वैल्यू आई थी 13 माइक्रो एम्पेयर। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस प्रॉब्लम के बी पार्ट में हमने बताना है कि इज़ दी अप्रॉक्सीमेट अप्रोच वैलिड। ठीक है, क्या ये वैलिड है या नहीं है, तो हम यहाँ इसको बताएंगे कि जी हाँ, हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट अप्रोच है ये वैलिड है। क्यों वैलिड है, देखें अगर आप इस और इस वैल्यू का आपस में डिफरेंस कैलकुलेट करें, परसेंटेज डिफरेंस, तो वो 5 या 6% आएगा। ठीक है, जो कि बहुत कम डिफरेंस है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट अप्रोच है वो वैलिड है। और दूसरी बात ये भी है कि इक्वेशन 4.33 यानी कि बीटा आर ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10R2, वो भी हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई हुई है फॉर बीटा इज इक्वल टू 140। तो ये था प्रॉब्लम 4.20। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।